मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, सदर मुदर्रिस साहब, असातिज़ा इकराम, काबिल इकराम मेहमानात, जज साहिबान, मुअज़्ज़िज़ सामाईन और मेरे तमाम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे स्कूल में इस साल जलसा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीरी मुकाबले के उन्वान पर मुझ नाचीज़ को रोशनी डालने की जिम्मेदारी मिली। मैं इस जिम्मेदारी को हस्सुल इम्कान कोशिश करूंगी और इसे निभाऊंगी। मेरी इस ख्वाहिश को अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी करेंगे ऐसी उम्मीद है। मोहतरम हज़रात, इस वसीअ और इस कायनात के खालिक अल्लाह जुल जलाल व इकराम ने इसके असना जो सैयारे जमीन को जमादात, नबातात, हैवानात से आबाद करने के बाद अपनी खास तकलीफ बनी नूह इंसान को इस जमीन पर बसाने का फैसला किया। इससे मुताल्लिक खुद अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान मजीद की सूरत 3 में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन मखलूक बनाया, इसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, इसे हैवान नातिक़ बनाकर अपने सलीम से नवाजा। इसके हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए इंसानों में से मखसूस बंदों को पैगंबर बनाकर इस दुनिया में अपने कलाम सफ़े मुक़द्दस किताबों के साथ भेजा। अब इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात साबित करे कि वो दुनिया में सबसे पहले आया और तमाम मखलूक़ों से अफजल है। जब वो इस दुनिया में आया तो उसने जन्नत के माहौल से मुख्तलिफ माहौल देखा। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, कुतुब मसावी के जरिए पैगंबरों ने जो अल्लाह से हासिल किया वो रिवॉर्ड नॉलेज यानी हासिल करना वही का इल्म कहलाता है। इसी से एक्यूरेट नॉलेज यानी कि साइंस उलूम से हासिल होते हैं। यह आसमानी इल्म है, लेकिन अल्लाह ताला की दी गई नेमत अक्ल सलीम के जरिए इससे हासिल करना होता है। अक्सर मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अक्सर लोग इल्म को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, दीन का इल्म और दुनिया का इल्म। ये सही नहीं है, जबकि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म नाफ़े की दुआ मांगते और इसी की तालीम देते। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान इस जमीन के मुखालिफ माहौल को भी अपने लिए साजगार बना सकता है। इसी तरह जिंदगी आसान ऐश्वर्य के लौकियात के साथ तहफ़्फ़ुज़ से गुजर सकती है। यहाँ ये बताती चलूं कि यही मुनाफे इंसान को अल्लाह के करीब करके उसके ईमान को मजबूती अता करते चला जाता है। अगर शैतान के बहकावे में आ जाए तो यही इल्म उसको गुमराह करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर देता है। कायनात पर गौर फिक्र करने का हुक्म अल्लाह ने दिया कि मेरी निशानियों पे गौर फिक्र करो और अपने ईमान को मजबूत करते रहो। सूरह इमरान की पहली आयत, अलिफ लाम मीम हा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो अल्लाह है, वही इलाही है जो जिंदा जावेद है, जिसने पूरी कायनात को थाम रखा है। इतनी बड़ी कायनात को बगैर सहारे उठाए रखना, एक जुज़्व इधर उधर ना हो, वो हस्ती है, वो हमारे सबका माबूद है। जो चीज साइंस की जुबान में कशिश है, जो अल्लाह की ताकत और कुदरत से इन अक़साम मलकी को अपने अपने मदार में चला रही है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, सूरह इमरान में वतुखरिजुल हय्या मिनल मय्यत वतुखरिजुल मय्यत मिनल हय्या, वो अल्लाह जिंदे को मुर्दा कर सकता है और मुर्दे से जिंदा पैदा कर सकता है। इंसान को इसी तारीख की शुरुआत से पैगंबरों की रहबरी नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर में अपने बंदों के लिए उलूम के नुज़ूल का जरिया जारी रखा। आज हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं वो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे व रसूल आखिरुज़ ज़मां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, जो खातिमुल अंबिया है। जाहिर बात है कि आसमानी उलूम के नाज़िल होते होते कुरान के नुज़ूल पूरे हो चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमा मुहम्मदुन रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जैसा कि अल्लाह ने इनसे पहले रसूल भेजे हैं। अब अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो और ऐसे गुजारो कि जैसे उसके रसूल ने बताए हैं। इंसान की निजात किसी में और दुनिया की तरक्की दूसरी में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बेशक तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको इंसानों में से निकाला गया है मारूफ की तालीम देने और मुनकर से रोकने के लिए, और नेक कामों की दावत देना और रोकना उनको बुरे कामों से, रोकना उनको बुरे कामों से। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा इससे आखिरत संवारते हैं, लेकिन
کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دنیا کی کامیابی قرآن میں عام مسلمان کو نظر نہیں آتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں بننے کے لیے دنیاوی علوم حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن جب تحقیق کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید میں تقریباً 1000 آیات سائنس سے متعلق ہے. حالانکہ قرآن مجید عربی ادب کی ایک جامع اعلیٰ مقدس کتاب ہے. یہاں یہ بتاتی چلوں کیا قوم مسلم کے اولین قوم دشمن یہود کے ملک میں اسرائیل یونیورسٹی میں قرآن مجید کو کورس میں پڑھایا جاتا ہے. معزز سامعین، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے عمل تفسیر ہے. ایک اور حدیث ہے التوبۃ الایمان، پاکیزہ ایمان ہے. انسان ایمان لاتا ہے تو مسلمان بنتا ہے اور اس کا ایمان پاکی ہے. اللہ رب العزت نے پاک ہائجین سے متعلق قرآن میں تعریف کی کہ پاک صاف رہو. معزز سامعین، اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وضو اور غسل کے کیا کیا فوائد ہیں. دنیا میں کئی تعلیم یافتہ افراد اسلام کے اس تعلیم کے باعث مسلمان ہوتے ہیں کہ اسلام میں ہر اول نماز کا ذکر ہوتا ہے. یہاں غور کریں کہ نماز پڑھنا روحانی فائدے کے لیے اور اللہ کی ذات کے لیے، لیکن جو اس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے وہی تعلیم کیا جو انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا. اور بار بار قرآن میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیونکہ پہلے کی قوموں نے رکوع چھوڑ دیا تھا. آج اس کے فوائد دنیا کا سب سے مشہور اور قطعی چند ایمان کا ہے کہ نماز عبادت کو لوگ آپ جیسی دوسری ورزش کی ضرورت نہیں ہوتی. معزز سامعین، جغرافیہ کے طلباء اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دن، رات، مہینہ، سال، سیاروں کی گردش کس طرح وجود میں آئی. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ مساوی کے ذریعے دیا. انسان نے اس کی تحقیق کر کے اپنے سلیم کے ذریعے اس کے اصول مرتب کیے گئے. اور جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مرتب کیے کہ جلد سونا اور جلد اٹھنا ایک مومن کے کامیاب زندگی کا اہم اصول ہے. ایک مومن کا دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور اللہ نے انسان کو اس زمین پر بھیج کر اپنی نعمتیں تمام کر دی. اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق سائنس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور موجودہ دور میں سائنس کے حقائق کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تعلیمات سے انسان آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دوسرے مذہب کی تعلیمات اس سے آتی ہے کہ جو مذہب اسلام سے دور ہوتے چلے گئے وہ قومیں گمراہ ہوتی چلی گئی. جو طریقہ مذہب اسلام سکھاتا ہے وہ دوسرے مذہبوں میں انسان کی رہنمائی نہیں ہو پاتی. آئیے ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اور درود ہو نبی علیہ السلام پر کہ ہم اس کی امت ہی ہے. اپنے تقریر کے اختتام پر آپ تمام سے التماس کرتی ہوں کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نمبر 2 جو کہ 9th B سے ہیں وہ یہاں آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. حضرات گرو جی اس میں کا پارٹیسپیٹ نمبر 4 اس کے لیے شعیب خان سائبر کمپیوٹر کی جانب سے جو ہے 20 روپے، انصار شاہ کی جانب سے 20 روپے. جناب محترم صدر جلسہ، مہمان اکرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد، میرے تقریر کا عنوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور جدید سائنس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ لقد کان فی لکم رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. محترم حضرات، ہم جو دور زندگی گزار رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جس میں آئے دن نئے نئے سائنس تحقیقات وجود میں آتے رہتے ہیں جسے لوگ اپنی آنکھوں اور سینوں سے لگاتے ہیں. لیکن میں بولنا چلوں کہ سائنس ایسی پیداوار ہے جو آج کے لوگوں کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے. جبکہ ہمارے شہنشاہ تاجدار مدینہ امام القالینین سید القالینین آج سے 4 سال پہلے ہر طریقہ اور اپنی زندگی میں شامل کر کے ہمیں دکھا دیا. آج کے عزیز سائنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے.
सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आता है ये मौजूद इतना तवील हो जाता है कि इसमें जितने भी किताब लिखे जाए काम जितना भी कहा जाए ना मुकम्मल है। आज जो साइंस है जिसका करीमा बता रही है वो तो हमारे सल्लल्लाहु ने आज से बाद बात फरमा कर हमें सुन्नत का दर्ज दे दिया और अपनी हाथ मुबारक का उस तरीके से उतार के हमें नमूने हाथ मुबारक का आसान तरीका ही बता दिया। अगर अपनी जिंदगी सुन्नत को गुजारे तो मेरा दावा है कि हर जिंदगी में बीमारियां परेशानियां उलझने नागे रह जाएंगी, सुकून के आते से वाकिफ हो जाएंगे। अगर आपने जिंदगी भर करे तो जो काम हम डॉक्टर साइंसदान के अमल के तरीके के तौर पर कर रहे हैं वो काम वो तरीका वो तो हमारे संदर्भ ने सदैव पढ़ ली इशार फरमाकर हमें तालीम का दर्ज दे दिया और हमें हमारे जिंदगी को उलझनों से बचाने का तरीका भी बता दिया। और लफ्जों से हटकर तकाबली तौर पर सुन्नत और साइंस पे गौर किया गया है। हमारी जिंदगी सुन्नतों में गिरी हुई है। जो काम हमारा साइंसदान तरीके बता रही है वो काम हमारे संदर्भ ने हकीकत ना सिर्फ इशारा फरमा कर बल्कि अमल करके भी दिखा दिया। मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट ही ले ले, आज साइंस के मुताबिक टूथपेस्ट में नुकसान अमल पाए जाते हैं और वही मिसाल में भाई साइंटिफिक मौजूद नहीं। मिसाल करने से मुंह को फायदा पहुंचता है ना कि बल्कि उससे दिमाग की भी कुवत होती है। साइंस बैन करती है तो आपका हल्की बड़ी वर्जिश करना चाहिए। वही में आगा संसालन ने ताजुब की नमाज अदा की, फिर एक बार नमाज का हुक्म दिया, हालांकि 4 रकात नमाज के बाद जानवर में बैठकर दुर्गे पाक पड़ा किबला हो और इशरा की चाल की नमाज अदा करे। ये बचने वाली है मर्द औरत दोनों के लिए। गार्डन में और पार्क में वॉक करने से अच्छा है। बिला शबाई इबादत है, सेहत की सेहत, स्वाब का स्वाब। इसी तरह खाना खाने के बाद वॉक। आज साइंस बयान करती है अरे खाना खाने के बाद मुकाम नशे की नमाज अदा कर ले जाए। इंसान मेरे सल्लम की सुन्नत है, कोई वॉक की जरूरत नहीं, वॉक की भी कोई जरूरत नहीं। योगा आज साइंसदान बयान करते हैं मालूम सबको रखना चाहिए, मालूम गंदगी नहीं रखना चाहिए। वही भी आगा संसद ने फकत एक जुमले में कह दिया पाकी आधा ईमान है। नफसियाती डॉक्टर नफसियाती मरीजों के नफसियाती डॉक्टर पागल और नफसियाती मरीजों के गर्दनी पुष्प पे इंजेक्शन और पानी का इस्तेमाल करते हैं। वही अगर हम काबिल वजू करें तो उसमें सरका मौसम शामिल है। इसमें गर्दन से गर्दनी पुष्प पे आ जाता है जो हमें डायलिसिस और दूसरे लफ्जों में दीगर अमला होने से मुनाफिक साबित होता है। योगा का एक लेसन है जिसमें हड्डियों नालियों को समेट कर जमीन पर झुकाया जाता है। औरतों के लिए सजदा है। ये तरीका है औरतों के हुस्न जमाल और बालों की नशीनुमा में इजाफा साबित होता है। आज बैठकर पानी पीने को डॉक्टर हजरत तजवीज़ करते हैं, वही अगर साइंस के मुताबिक खड़े होकर पानी पीने से खुसूसन घुटनों और जड़ों का दर्द लायक होता है। अगर जो बात आज साइंस बयान करके बता रही है वो सिर्फ इस हदीस से हो सकता है कि उनके सामने ये बात आ जा रही है, वरना ये सब तो पहले हो चुका था। बस समझने और गौर करने की बात है। और हो भी क्यों ना हो सकता हो जिस मुकद्दस सदके में दुनिया बनाई गई, जिनके सदके में दुनिया बनाई गई, जिनके उम्मत के तमाम से फजीला हासिल हुई, जिनकी उम्मत के लिए सबसे अफजल किताब कुरान मजीद नाज़िल किए गए, जिनकी उम्मत के लिए नमूने हयात, ज़ाब्ते हयात, दर्से हयात, तदबीर हयात ये सब के जरिए अंदर पहुंच गया। कुरान मजीद हमें दर्स सुन्नत और हमें हमारे अमल में मिल गया। और अगर अपनी जिंदगी सुन्नत में गुजारे तो मेरा दावा है कि हमारी जिंदगी सुन्नत में गुजारे तो हमारी जिंदगी में सुन्नत को गुजारे तो हमारे आगे साइंस को बदल रखना चाहता हूँ, क्योंकि सुन्नत से साइंस है, साइंस से सुन्नत नहीं। आज यकीन नहीं आता साइंस और सुन्नत का तकाबली जायजा लेके देखिए। आज साइंस लोगों को चांद पहुंचा रही है। वही में आगे झूले में थे तो जिधर उंगली मुबारक इशारा करते चांद उधर झुक जाता। किसी ने क्या खूब कहा है, चांद झुक जाता है जिधर उंगली उठाए मैच में, चांद झुक जाता है जिधर उंगली उठाए मैच में। क्या यही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का? सुन्नतें हम मुश्किलात में नहीं डालती बल्कि हमारी जिंदगी के राहत का सबब बनती है। औरतों के लिए ना कि बल्कि मर्द हजरात के लिए भी अपनी जिंदगी को आसान से आसान तर बनाती है। अपने आसान को मैं आपकी तकरीर को इसी साथ में आपकी तकरीर को खत्म करना चाहूँगा। इन तमाम मिसालों से हमें बात का इल्म होता है कि आज जो साइंस बयान कर रही है वो तो हमारे संसद ने 4 साल पहले हर तरीका अपने बयान कर दिया था। वो आखिर दावा नहीं अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने आने जा रहे हैं 10वीं बी से तीसरे पार्टिसिपेंट। आइए
और अपनी तकरीर पेश कीजिए। लीजिए इनका इस्तकबाल कीजिए। तालियों से। हजरत तालियों करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लूह वो कलम तेरे है। सदर आली वकार, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरनूर महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है सुन्नत नबवी और जदीद साइंस टेक्नोलॉजी। हज़रात, ये हमारी खुश नसीबी है कि हुजूर अफ़ज़ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हर लम्हे की तफसीलात, अक़वाल व अफ़आल अहादीस शरीफा की सूरत में मौजूद है, जो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करती है। आज मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात से फायदा उठा रहे हैं। आज गैर मुस्लिम अक़वाम के आलिम और फिलासफर और तहकीकी रिसर्च के इदारे जो तालीमात और जिन अफ़आल का अपने कौम को कहते हैं, वही तालीमात और वही अफ़आल हमारे नबी ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था। और मुसलमान 1400 साल से अपने नबी की तालीमात पर अमल कर फायदा उठा रहे हैं। हज़रात, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बिस्तर को सोने से पहले 3 दफा झाड़ो। दोस्तों, जब आप इसकी हिकमत और फायदे को सुनोगे तो दंग रह जाएंगे। जाहिरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि कीड़े मकोड़े या किसी दूसरी चीज के बचाव के लिए, लेकिन हकीकत आपके होश उड़ा देगी। साइंसी तहकीक के मुताबिक हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसमें सैकड़ों नए खुलियात यानी नए सेल बनते हैं और टूटते हैं, जबकि सोते वक्त वो सेल बिस्तर पर गिरते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, आम आंख उन्हें नहीं देख सकती। अगर सोते वक्त बिस्तर झाड़कर ना सोया जाए तो वो हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और बीमारियों का बायस बन सकते हैं। फिर साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि अपने बिस्तर को सोने से पहले झाड़कर सोया जाए, वो भी 1 दफा नहीं बल्कि 3 दफा। और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दाएं जानिब करवट लेकर सोने का हुक्म फरमाया। रिसर्च में ये पाया गया कि दाएं जानिब सोने से दिल पे दबाव नहीं आता और पूरे जिस्म में खून का बहाव बाखूबी होता है और इंसान दिल के दौरे से भी महफूज रहता है। मोहतरम सामईन इकराम, आज अफसोस की बात यह है कि उन चीजों की तरफ हमारा ज़हन ही नहीं जाता कि हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, हमारा वाज़े किताब क्या होना चाहिए, हमारे बाल कैसे होने चाहिए, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए। हज़रात, जरा गौर तो करो, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी सुन्नत, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है? नहीं, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सादा लिबास और सादगी से जिंदगी गुजारना है। पर आज अफसोस हमारे नौजवान भी हमारे आज बाल भी फैशन बन गए हैं, हमारा लिबास भी गैर मुस्लिम के जैसा हो गया है। हम भी गैर मुस्लिम के जैसा हो गया है। हमें टोपी अच्छी नहीं लगती, अरे लोग क्या कहेंगे, हमें दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, अरे लोग क्या कहेंगे, हमें इस्लामी लिबास अच्छा नहीं लगता, अरे लोग क्या कहेंगे। हमारा ध्यान तो लोगों के क्या कहने पर जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यही सोचकर आज के नौजवान आप और मैं जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारे कौम के नौजवान लड़के दाढ़ी की दुनियावी फैशन के तौर पर रख रहे हैं। क्या यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? नहीं, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सादा लिबास और सादगी से जिंदगी गुजारना है। हमारा लिबास, हमारा
रास्ता दिखाया। इसलिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका फॉलो करना चाहिए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। नक्शे कदम नबी के है सुन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं जन्नत के रास्ते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद पार्टिसिपेंट नंबर 4 जिनका ताल्लुक नवी ए से है वो आए और अपनी तकरीर जो है यहाँ पे पेश करें। नहीं तो शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस तकरीर सीरत नबी के जलसे पर मौजूद सदर जलसा, मेहमान खुसूसी, जजेस साहिबान, स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब सईद अहमद खान सर, तमाम हाज़रीन मजलिस, तुलबा व तालिबात और असातिज़ा इकराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस। सुन्नत नबवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है जिसके दुनिया में करने के बहुत फायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुतालिक साइंस का क्या नजरिया है, चलिए देखते हैं। बिलाशुबा हर सुन्नत एक खास अहमियत व अफादियत की हामिल है, तो आइए चंद सुन्नतों को साइंस की रोशनी में देखते हैं। बनाकर रहमते दो आलम का उम्मती, बनाकर रहमते दो आलम का उम्मती, सजा से पहले ही बख्शिश का एहतमाम कर दिया। वजू की सुन्नतें, जब सुबह आदमी सोकर उठता है तो साफ जाहिर है कि पहले वो वजू करेंगे। वजू में हम क्या करते हैं? कुदरती तौर पर जिस्म के वो हिस्से जो खुले रहते हैं, मसलन हाथ, पाँव और चेहरे को धोया जाता है। दिन में नाज़ा को 5 बार धोने का हुक्म दिया गया है। नाक में पानी डालना, वजू के दौरान हम नाक में पानी डालते हैं। साइंस इसकी तस्दीक करता है कि अगर नाक में पानी डाला जाए तो कई मुज़िर बीमारियों से बचा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अमल 5 बार करते हैं। आंखों का धोना, आजकल आंखों के माहिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर ताज़ा पानी से आंखों को धोया जाए तो काला मोतिया और सफेद मोतिया जैसी मुज़िर बीमारियों से बचा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अमल भी 5 बार करते हैं। कानों का मसा करना, जो लोग कंप्यूटर के माहिर हैं वो लोग जानते होंगे कि कम्युनिकेशन यानी डाटा ट्रांसफर के अमल में अगर कोई रुकावट आ जाए तो कंप्यूटर का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम, ये निजाम हमारे गर्दन के पिछले साइड से शुरू होता है और अगर ये हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाए तो हमारे दिमाग पर टान आ सकता है और पानी से धोने की सूरत में हमारे नर्वस सिस्टम का काम अच्छा चलता है। सुभान अल्लाह। पाँव का धोना, जो लोग डायबिटीज मर्ज से मुतासिर हैं उनके पैरों तक खून का बहाव मुकम्मल नहीं रहता और वो बेहिस हो जाते हैं और पानी से धोने की सूरत में हमारे पैरों का खून का बहाव मुकम्मल और सही लेवल पर बरकरार रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया का शायद ही कोई बेदीन गैर मुस्लिम आदमी इतनी पाबंदी से ये अमल करता होगा जो एक मुसलमान वजू में करता है। खाना चबाकर खाना, माहिरीन ग़िज़ा ये कहते हैं कि अगर हम स्लिम फिट रहना चाहते हैं तो खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं और आप इस बात पर अश करेंगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक एक निवाले को अच्छी तरह चबा न लेते तब तक दूसरा निवाला न लेते। खाना खाना, माहिरीन ग़िज़ा ये भी कहते हैं कि खाने को पूरा पेट भर के ना खाएं, क्योंकि जब हम खाना पेट भर कर खा लेते हैं तो उसे बराबर डाइजेस्ट होने के लिए जगह नहीं होती। और सुन्नत नबी के मुतालिक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कुछ इस तरह खाते कि एक हिस्सा खाली रखते और 3 हिस्से खाना खाते थे। बिछने आटे की रोटी, माहिरीन ग़िज़ा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, डाउन करने के लिए बिछने आटे की रोटी का इस्तेमाल करने की राय देते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप बिछने आटे की रोटी का इस्तेमाल किया करते थे। खाना खाने के लिए बैठने का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने के लिए बैठने का क्या तरीका था? आप दाएं पांव की रान को खड़ी रखते और बाएं को बिछाकर बैठते थे। इसके बरअक्स साइंस कहती है कि अगर मेज, कुर्सी या चौकड़ी मारकर खाने के लिए बैठा जाए तो निवाला सीधा मैदे में गिरकर हमारी आंतों को डैमेज कर सकता है। जिनके आने से रोशन हुए
दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। अजीजों, मेरे नबी का तरीक़ाकार जब भी जिस भी पहलू से पढ़ोगे तो उसमें रोशन पहलू ही नजर आते जाएंगे, जिसमें नौए बशर के फायदे ही फायदे हैं। इसके अलावा दीगर सुन्नतों को ही ले लीजिए, फिर चाहे वो चलने का तरीका हो, सोने का तरीका हो या फिर इस्तिंजा का तरीका हो। गो के सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम हम करते हैं वो अगर सुन्नत के तरीके पर किए जाए तो 100% कामयाबी है। और इस बात को साइंस अपने तहकीकी मुतालों से साबित कर चुका है। और आप इस बात पर भी हैरत करेंगे कि जिन बातों के राज को साइंस आज एक्सपोज कर रही है वो बातें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 1450 साल पहले ही अपनी सुन्नतों में बयान फरमाई है। और पूछिए सवाल खुद से कि क्या हम हमारे नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं? तो आइए आज से मैं तो कहती हूँ अभी से ही इरादा कर लें कि नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी का तरीक़ाकार बनाए, फिर चाहे दुनिया कायनात के उस पार भी झांक ले। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें इस शेर के मिज़दाक है कि तारीफ अगर ढूंढेंगी सानिए मोहम्मद, के तारीफ अगर ढूंढेंगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया भी न मिलेगा। बस अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं अपने ख्यालात को इस शेर के साथ खत्म करती हूँ कि जब लिया नाम मोहम्मद मैंने दुआ से पहले, जब लिया नाम मोहम्मद मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज वहाँ पहुँची फिजा से पहले। हक से करती हूँ दुआ पढ़ के मोहम्मद पे दुरूद, हक से करती हूँ दुआ पढ़ के मोहम्मद पे दुरूद, ये वसीला भी जरूरी है दुआ से पहले। वसलाम। बहुत ही अहम मालूमात यहाँ पर इस तकरीर के जरिए आपके सामने पेश की गई। लीजिए अगली कंटेस्टेंट जो है वो 10वीं बी से हैं, नंबर 5 वो आए और अपनी बेहतरीन सी तकरीर जो है यहाँ पर पेश करें। हजरत पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। जनाब सदर, मौजूद सामाईन, मेहमानान अकराम, असातिज़ा हज़रात और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बस्म में मेरी तकरीर का उन्वान है सुन्नत नबवी और जदीद साइंस टेक्नोलॉजी। मोहतरम सामाईन, मौसम इंसानियत की हयात तैयबा हर जाविये से, हर पहलू से सितारे के मानिंद है। जिसको जिस जाविये से देखा जाए वो रोशन और चमकदार नजर आएगा। और जिस शख्स ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत अपने मुबारक जिंदगी में दाखिल कर ली, उसकी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें होंगी। जिसे कुरान ने कहा है, मयूतिल्लाह व रसूलुहु फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा। जिसने मेरे अल्लाह और उसके नबी की इताअत की, उसे यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी। अगर हम हमारी 24 घंटे वाली जिंदगी पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि जो बात साइंस हमें आज तहकीकात के बाद बता रही है, उस बात का दर्ज हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल ही दिया। जो बात हमें साइंस आज तहकीकात के बात बता रही है, वही बात मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल कबल ही दर्ज दिया। बल्कि ना सिर्फ दर्ज दिया बल्कि उसका हमने नमूना भी पेश किया, जिसकी मैं चंद मिसाल पेश करती हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खाने, पीने, उठने, बैठने, सोने, जागने, यहाँ तक कि बैतुल खला जाने, कपड़े पहनने तक की सुन्नतें बताई है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि पानी बैठकर पिया जाए, और वही हमें साइंस आज बताता है कि पानी खड़े रहकर पीने से जिस्म के कुछ हिस्से खुश्क रह जाते हैं। और वही मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के साथ अगर हम पानी बैठकर पिएंगे तो वो जिस्म के जो हिस्से खुश्क रह जाते हैं उन तक पानी पहुंच जाएगा और बीमारियों के अमकानात कम होंगे। हम अमल कर रहे हैं, लेकिन किस पर? डॉक्टर्स पर, साइंसदानों पर। अगर हम कुरान व हदीस पर अमल करने वाले बन जाए तो ना हमें इन डॉक्टर्स की जरूरत होगी और ना ही इन साइंसदानों की जरूरत होगी, क्योंकि कुरान व हदीस में वो सभी चीजें वाज़ेह है जो साइंस हमें आज तहकीकात के बाद बता रही है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत है कि दाई कर रख हुए इस तरीके से सोने के अलावा सीधा सोने पे पेट का वजन रीढ़ की हड्डी पे होगा जो कि खमदार है, और इंसान की आंतें और मेदा चर्बी की बारीक झिल्ली के साथ जुड़ी होती है।
होते वक्त ऊपर नीचे दाई बाई मोहल्ली पोजीशन में लटक रही होती है। जिस जगह को चर्बी कमजोर होगी वो नीचे गिरेंगी और गांठ लग जाएंगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है दाई करवट सोए, और अगर हम बाई करवट सोएंगे तो हमारे जिस्म का सारा वजन दिल पर होगा, जो कि पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है, जिस पर लोड होगा और अंडर प्रेशर होने की वजह से डरावने ख्वाब आएंगे, नींद गहरी होंगी और जागने पर दिमाग थोड़ी थोड़ी देर में काम करना बंद कर देगा। वही हम दाई करवट सोएंगे तो डरावने ख्वाब नहीं आएंगे, नींद गहरी नहीं होगी और थोड़ी देर सोने पर यूं महसूस होगा जैसे बहुत देर सो लिया हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत अगर हम हमारी जिंदगी में अमल में लाएंगे तो ये साइंस फेल है, क्योंकि साइंस से सुन्नत है, सुन्नत से साइंस नहीं। साइंस से सुन्नत है, सुन्नत से साइंस नहीं। वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सिनाम। सुन्नत नबी पर जितना कहा जाए कम है, और मेरा दावा है कि अगर हम हमारी जिंदगी इस्लाम शरीयत नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक गुजारेंगे तो साइंस फेल है, क्योंकि साइंस से सुन्नत है, सुन्नत से साइंस नहीं। मैं शेर के साथ अपनी जगह लेती हूँ। कोई तुझसे है परेशान जरा देख तो सही, कोई तुझसे है परेशान जरा देख तो सही, ऐसे होते हैं मुसलमान जरा देख तो सही। तुझे भेजा गया है मोहब्बत के लिए, तुझे भेजा गया है मोहब्बत के लिए धरती पे, तू हो गया हैवान जरा देख तो सही, तू हो गया है हैवान जरा देख तो सही, ऐसे होते हैं मुसलमान जरा देख तो सही। कोई तुझसे है परेशान जरा देख तो सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत उसके बाद पार्टिसिपेंट नंबर 6 जो कि 9th B से है वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। नहीं सर बात अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, पत्थर पे पड़ के कलमा मुसलमान हो गए। जनाब सदार, अजीज मेहमानात और मेरे हमसफर साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगाहें
की गई। अगले पार्टिसिपेंट नंबर 7 जो कि नवीए थे वो यहाँ आए और अपनी तकरीर जो है वो पेश करें। इसके बाद बस एक आखिरी तकरीर, उसके बाद जो है मुफ्ती साहब हमसे खिताब। पार्टिसिपेंट नंबर 4 को अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सदर वक़ात मोहतरम सदर मुदर्रिस, गिराकत जज साहिबान, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तकरीब सईद सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की गर्ज से मुज़य्यन की गई है। सुन्नत नबी और जदीद साइंस पर मैं अपने ख्यालात को पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। सती ज़कार रहा है अज़ल सिता इमरोज, सती ज़कार रहा है अज़ल सिता इमरोज, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बुलहरी। दुनिया में काबिल तक़लीद व अज़ीम शख्सियात होती हैं जिनके कौल अमल नुकाइश से पाक और फितरत से करीब हो। इन तमाम में सबसे नुमायां, मुनफरिद व आला मकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत खातिमुन नबिय्यीन की है, यानी जो तरीका, जो अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किए या दिए वो रहती दुनिया तक के लिए बेहतरीन उसवा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर अमल, हर तरीके पर ज़माना कदीम से आज के इस इंतहाई तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के दौर में भी रिसर्च हो रही है। इस्लाम दुश्मनाना से इसमें कमियां तलाश करने के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सय्यला हासिल में जुटे हुए हैं और कयामत तक चाहे वो उल्टे लटक जाएं, इसमें जर्रा बराबर का जी न पाएंगे, क्योंकि जो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया हुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नहीं है, बल्कि इसकी रहनुमाई खालिक कायनात की तरफ से की हुई है। बहुत से अफराद, मुहक्किकीन, रिसर्चर्स अपनी तहकीक के आखिर में मुशर्रफ व इस्लाम हो चुके हैं। आइए चंद मिसालों पर गौर करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना ठंडा करके खाया करो। तहकीक से बाद में बात साबित होती है कि गर्म खाना सही तौर से हजम नहीं होता, जिससे पेट की कई बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी खाने की चीज या किसी भी मशरूब में फूंक मारकर न खाया पिया करो। साइंस से बात साबित होती है कि फूंक मारने से जो जरासीम इस ग़िज़ा में मिलते हैं वो नुकसानदा होते हैं। सुभान अल्लाह। सामईन गिरामी, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के खाने के बाद कैलूला फरमाते, यानी थोड़ी देर आराम फरमाते। कुछ दिन पहले एडिलेड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक दोपहर के खाने के बाद सुस्ती और गुरूकी का एहसास फितरी है, क्योंकि इंसान दिन में 2 नींदें लेने के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने इस पर तहकीक की, जिसका निचोड़ ये है कि सह पैर के वक्त इंसानी जिस्म थोड़ा सुस्त हो जाता है और कैलूले का भी यही वक्त है। खाना खाकर अगर हम थोड़ी देर आराम कर लें तो हमारा जिस्म फिर से काम करने के लिए ताज़ा उदम हो जाता है। मेरे अजीजों, अब आइए पाकी की तरफ। रिसर्च कहती है कि जिस्म को तंदुरुस्त तवाना रखने में सफाई का बहुत बड़ा दखल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत को हमें रासिख करने के लिए इसे दीन से यूं जोड़ा और फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम राहदारी के मकाम पर थूकने से मना फरमाया। फिर रिसर्च ने इसे यूं साबित किया कि हवा के जरिए जरासीम दूर तक फैलते हैं, जिससे दूसरा शख्स मुतासिर हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस पाकीज़ा दीन का पैरोकार बनाया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से मुतालिक जो हमें काम सिखाए हैं, साइंसी तहकीक इसके बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो इसे 3 मरतबा झाड़ लिया करो। साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में नए खलियात बनने और मुर्दा खलियात के झड़ने का अमल जारी रहता है, जिसे मेटाबॉलिज्म का अमल कहते हैं। ये मुर्दा खलियात जो हमारे जिस्म से झड़ गए हैं, बिस्तर पर सबसे ज्यादा होते हैं।
اگر بستر صاف نہ کیا گیا تو یہ مردہ خلیات ہمارے جسم میں نئے امراض پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی کروٹ پر سونے کا حکم دیا۔ سائنس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ بائیں جانب انسان کا دل ہوتا ہے، اس کروٹ پر سونے سے اس کی حرکت متاثر ہو سکتی ہے اور اس پر دباؤ پڑتا ہے، جس سے اس کی کارکردگی متاثر ہو کر مختلف امراض قلب کا باعث بن سکتی ہے۔ صدر علی وقار اور عزیز ساتھیوں، سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتا پہنتے وقت پہلے دائیں پیر ڈالا جائے پھر بایاں۔ ایک غیر مسلم اسکالر کی تحقیق کے مطابق بچے کو اگر بچپن ہی سے عادت سکھائی جائے تو سلپ ڈسک کا مسئلہ جو کہ آج کل عام ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ حاضرین مجلس، غیر اقوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہیں، اور ہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور فرمانوں کو نظر انداز کر کے اقوام مغرب کی تقلید میں خود کو جنت کے حقدار سمجھے بیٹھے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان انداز میں یہاں پر تقریر پیش کی گئی۔ لیجیے وہ کڑی آ گئی ہے جو آخری ہے اس تقریری مقابلے کا، جو کہ گروپ ڈی کا ہے، جس میں 90 اور 10ویں کے طالب علم جو ہے اس میں شریک ہیں۔ تو میں آواز دیتا ہوں 10ویں اے کے کنٹیسٹنٹ نمبر 8 کو، پارٹیسپینٹ نمبر 8 کو یہاں آئے اور اپنے منفرد انداز میں اپنی تقریر پیش کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ صدر جلسہ، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، آج کے اس پررونق بزم میں میری تقریر کا موضوع ہے سنت نبی اور جدید سائنس۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ حضرات، خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع نے جو عمدہ نصیحتیں فرمائی ہے ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی، اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے وہ احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام علیہ السلام خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں مذکورۃ الفاظ ہے۔ الغرض، ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف اعلان فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت کے اہل، اپنی محبت کی علامت قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں اگر کوئی میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھامے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سنت کی کتنی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اور یہ سنت نبوی کتنا بڑا سرمایہ ہے اخروی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا۔ سنت زندگی کا کمال ہے، اخروی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کی حفاظت اس سے قائم ہے۔ حضرات، اسلام کے ہر حکم کی محبت صحابہ کرام کے رگ و ریشے میں پیوست تھی۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر مٹنے والے تھے، سنت پر عمل کرنے میں کسی لعنت و ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چائے کی طرح کے مہمان ہو گئے، دسترخوان پر کھانا نوش فرمایا، کھاتے وقت دست مبارک سے ایک لقمہ گر گیا، آپ اس کو اٹھا کر صاف کر کے منہ میں ڈالنے لگے۔ خادم نے چپکے سے کہا ایسا نہ کیجیے، یہ عجمی لوگ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے کو بہت برا مانتے ہیں اور ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ حضرات سنت کا عمل تو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع میں کرنا چاہیے کہ اس سے بندہ اللہ کا محبوب بندہ چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ہر لمحے کی تفصیلات اقوال و افعال احادیث شریفہ کی صورت میں موجود ہے، جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم اقوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ سنتوں کی تعلیمات جن کو قرآن اور پیغمبر اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ایک اہم اور بنیادی جز قرار دیا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید سائنس اب کہیں جا کے ان طبی اصولوں کی حفاظت سے آگاہ ہوئی ہے اور اب سائنسدانوں نے چند گنے چنے پہلوؤں پر تحقیق کی ہے۔ اسلام نے جو نظام عبادت اور سنت کی تعلیمات بنی نوع انسان کو دی ہے، اگر آدمی اسے مکمل طور پر اپنا لے تو اخروی سعادتوں کا امین بننے کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کی خیر و برکت نصیب ہوتی ہے، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا بدن بے شمار بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرات مثال کے طور پر بیٹھ کر کھانا کھانا اور پانی پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اب سائنس نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی، لیکن سائنس نے اب اس پر تحقیق کی ہے اور جدید تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ گٹھیا اور اپینڈکس کی بیماریاں کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیدا ہوتی ہے، اور کھڑے ہو کر یہ چلتے پھرتے کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور اس طرح معدہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔ سائنس اب اس پر تحقیق کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جب انسان اپنی انگلیوں کو کھانے میں استعمال میں لاتا ہے تو اسی دوران اس کی انگلیوں میں ایک قسم کے صحت مند بیکٹیریا شامل ہو جاتے ہیں جو انسانی نشو و نما میں مفید اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ حضرات ایسی بے شمار سنتیں ہیں جن کے طبی اور دنیاوی نقطہ نظر سے فائدے ہیں، لیکن اصلاً ہمیں سنتوں پر عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع میں کرنا ہے، تب جا کر سنت پر عمل کا ثواب ملے گا اور وہ عمل ہمارا عبادت بنے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ جہاں داڑھی رکھنا سنت ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے اور دن ساتھ میں پانی پینا سنت ہے، وہی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بھی نبی کی سنت ہے، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانا بھی نبی کی سنت ہے، امت کے معاملات کی فکر کرنا بھی نبی کی سنت ہے، کسی سے کینہ نہ رکھنا بھی نبی کی سنت ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان سب پر عمل ضروری ہے، اس لیے ان ساری سنتوں پر عمل زندگی کا شعار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وہ دانائے سبل مولا کل ختم الرسل جس نے، وہ دانائے سبل مولا کل ختم الرسل جس نے غبار رخ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ لوگوں سے خطاب کریں گے، اس سے پہلے میں ہمارے آئے ہوئے ججز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پورے پروگرام میں انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اپنا کام انجام دیا اور اپنا وقت نکال کر یہاں پر پہنچے۔ پھر سے ایک بار جو ہے ان کے نام میں آپ کو بتا دوں جنہوں نے ججز کے فرائض انجام دیے تھے، وہ تھے مولوی ظفر صاحب، مفتی ارشاد صاحب اور مولوی سوہن صاحب۔ ان لوگوں کی بہت بہت شکریہ، آئے ہوئے تمام لوگوں کا شکریہ۔ میں موصول سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ان کو محظوظ کریں اور ساتھ ہی کچھ نعت اور سلام جو ہے وہ یہاں پہ پڑھیں۔ پچھلی مرتبہ بھی مفتی صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے تو ان کی چند اشعار مجھے ابھی بھی یاد ہے، جس میں انہوں نے کہا جو سلام پڑھا تھا سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب